नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली में 5 अगस्त को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस करेगी संसद का घेराव। पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में बारिश हुई मेहरबान। गुना में भी 2 दिनों से बरस रहे मेघा। तालाबों में तब्दील हुए खेत। छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश का दौर जारी। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में पूरा प्रदेश होगा तरबतर। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। इस साल भी छात्राओं ने छात्रों को पछाड़ा। बिना एग्जाम दिए करीब 99% स्टूडेंट्स पास। और भोपाल में खबर भारत की रिपोर्टर्स मीट का हुआ आयोजन। प्रदेश के सभी कुशल संवाददाताओं का किया गया सम्मान। स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने दिए बेहतर रिपोर्टिंग के टिप्स। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मूंग खरीदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। मूंग उत्पादक किसानों से पंजीयन होने के बावजूद मूंग की खरीदी नहीं हो रही है, जिसके चलते किसान निराशा और आक्रोश में हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मूंग खरीदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। मूंग उत्पादक किसानों से पंजीयन होने के बावजूद खरीदी नहीं हो रही है। मूंग खरीदी बंद होने से किसान निराशा और आक्रोश में हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से एक बात सुनने को आई थी कि हाँ मूंग इस बार अच्छी हुई है, और जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने भी बहुत हर्ष व्यक्त किया था इन तमाम बातों को लेकर, लेकिन यहाँ अब दुखदाई ये हो गया है कि अच्छी पैदावार होने के बाद किसान जब इसे बेचना चाह रहे हैं तो उसकी पर्याप्त जो खरीदी है वो नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, तमाम बातें की जा रही हैं। असल में क्या हकीकत है और आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है? जी, मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने एक लेटर आज एक लेटर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लिखा है, जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मूंग खरीदी जो है मध्य प्रदेश को जिस स्तर पर होनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह थी जिसके चलते किसान भी काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी इनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। उसमें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि प्रदेश के अंदर जो है 12 लाख मीट्रिक टन जो है मूंग की जो पैदावार लगभग इस साल हुई है, लेकिन जो शासन ने जो लक्ष्य रखा था वो लगभग 90,000 टन जो था वो खरीदी का लक्ष्य जो है उन्होंने रखा था, जिसके कारण लगभग जो है लगभग देखा ये जा रहा था कि 11 लाख से ज्यादा जो मूंग है, लेकिन उसको भी खरीदा तो नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से जो किसानों को जो पूरा माल खरीदना जाना चाहिए था वो नहीं खरीदी हो पा रहा है। हमने इसके पहले भी देखा था कि जो कृषि मंत्री कमल पटेल है उन्होंने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर ये कहा था कि किसानों का एक एक दाना हम खरीदेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो किसानों पर जिस प्रकार से जो गेहूं है या चना है जो तो खरीद लिया जाता है, लेकिन जो मूंग की जो फसल है उसको न खरीदना, उसके कारण कहीं ना कहीं किसान जो है नाराज दिख रहा है। क्या लगता है प्रदीप, कितना वक्त इन सब चीजों को दुरुस्त करने में लगेगा? क्योंकि ठीक है पत्र तो लिखा है, लेकिन किसानों की भी अपनी समस्या है, हम समझ सकते हैं। अभी इन तमाम चीजों को सुधरने में या उनकी खरीदी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस पत्र के बाद भी लगता है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ करेगी शिवराज सरकार? जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये पत्र तो लिखे जाते हैं, लेकिन पत्र का समाधान आज तक कभी जल्दी देखा नहीं जाता, क्योंकि बात निकल के यही आती है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, और इसको लेकर के एक उच्च वर्गीय जो एक कमेटी बनाई जाती है, उस प्रकार की कमेटी बनाने की बात हमेशा निकल कर सामने आती है। लेकिन देखा यह जाता है कि अमूमन से चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अगर कोई भी मुद्दे रहते हैं जिससे विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह निभाता है, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से शासन प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जो आम आदमी तक जो है ज्यादा से ज्यादा इसकी रियायत मिलनी चाहिए, चाहे किसान हो चाहे कोई भी वर्ग हो।
उसको जिस प्रकार से रियायत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अगर किसानों की खरीदी की जो बात निकल के आ रही है तो अभी भी ये देखा जा रहा है जो मार्केट का मूल्य जो है लगभग आज की तारीख में ये देखा जाए कि 7200 रुपए का जो मूल्य है वो समर्थन मूल्य रखा गया है मूंग दाल खरीदी को लेकर। लेकिन जो किसानों का माल नहीं बिक पा रहा है या जिन किसानों की जो उपज जो है वहां पर समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रही है, मजबूरन उन्हें मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचनी प्रति कुंटल के हिसाब से बेची जा रही है। तो कई जो किसान है वो परेशान है कि उसकी फसल का जो उचित मुआवजा उसे मिलना चाहिए, जो उचित उसका पैसा उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, देखिए मूंग खरीदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। अच्छी पैदावार मूंग की जरूर हुई है, लेकिन सवाल और समस्या वही है कि इन किसानों को जो मुनाफा है, जो फायदा है, वो कब होगा, क्योंकि अब जो खरीदी उनकी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पूर्व सीएम है कमलनाथ, जिन्होंने पत्र लिखा शिवराज सरकार को और कहा है कि कम से कम किसानों की इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि जो पैदावार उन्होंने अच्छी की है निश्चित तौर पर उसकी खरीद और उसका जो मुनाफा है वो किसानों को मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि कल कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि यूथ कांग्रेस को चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मंडल सेक्टर स्तर पर अपनी टीम को तैयार किया जा रहा है। वहीं विक्रांत भूरिया ने बताया कि आगामी 5 अगस्त को 2000 से ज्यादा युवा संसद का घेराव करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कमलनाथ जी के यहाँ और उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और कमलनाथ जी ने सीधे सीधे निर्देश दिए कि इन 4 जो सीट हैं जिन पर उपचुनाव है उसको पूरी ताकत से युवाओं की टीम, जिस तरह से दमोह उपचुनाव में काम करा था उसी तरह युवाओं की टीम उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर जिला अध्यक्ष और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी उपस्थित हुई है और हमारा ये जो लक्ष्य है वो 2023 है। तो सिर्फ 4 सीटों पर तैयारी हमारी नहीं हो रही, हम पूरी सारी 230 सीटों पर तैयारियों में जुट गए हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े आंदोलनों के साथ जल्दी आपके सामने हम आएंगे। अभी जो सबसे बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं, 5 तारीख को संसद घेराव होने जा रहा है, जिसमें जो सारे पेगासस है, महंगाई है, ये बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन, यहाँ से 2000 से ज्यादा युवा दिल्ली पहुंचेंगे। प्रदेश सहित गुना में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से गुना के खेत और तालाबों में तब्दील हो गए हैं। वहीं मुख्य मार्गों से गांव का संपर्क टूट जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिले में कई जगहों पर आफत की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून की वापसी के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। रोजाना हो रही बारिश ने प्रदेश के जिलों को पानी से तरबतर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2 बजे 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि अपना रिजल्ट जो बच्चे हैं वो चेक कर सकते हैं इन वेबसाइट्स के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी। आपको बता दें कि बोर्ड के तय किए गए क्राइटेरिया के मुताबिक इस साल 12वीं का रिजल्ट एक फॉर्मूले पर तय किया गया है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10वीं और 11वीं के 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। भोपाल स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में खबर भारत की रिपोर्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें खबर भारत के प्रदेश के सभी संवाददाताओं ने शिरकत की। इस मौके पर खबर भारत के स्टेट हेड पंकज गुप्ता ने संवाददाताओं को बेहतर रिपोर्टिंग के टिप्स देते हुए कार्यक्रम के दौरान सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद चैनल के पॉलिटिकल एडिटर हृदेश धारवाड़ ने भी अपने विचारों को रखा। चलिए आपको दिखाते हैं शुक्रवार को आयोजित की गई इस रिपोर्टर्स मीट की कुछ झलकियां। खबर भारत सभी संवाददाता जो पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि जानते हैं कि आज जो रिपोर्टर मीट रखी गई है तो कहीं ना कहीं जो आप अभी खबरें यहाँ पे भेज रहे हैं खबर भारत के लिए, खबरों में कैसे अच्छे से हम बेहतर करें, किस स्टोरी को हम कैसे करें तो हमारे जो
स्टोरी को हम उठाना चाह रहे हैं या खबरों को हम अच्छे से कैसे प्रसारण की ओर ला सकें। पर भारत न्यूज़ चैनल जो कि कई लोग नया है, ब्रांड है कि नहीं, तो आप लोग कितने लोग मानते हैं कि खबर भारत ब्रांड है कि नहीं है? खबर भारत ब्रांड है, तो हमें इस ब्रांड को और आगे लेकर जाना है, उसके लिए हमें काम करना होगा। मेरा ये मत है कि कोई भी संस्थान बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ पत्रकार जिसके पास खबर है, खबर बड़ी छोटी हो सकती है, सिर्फ एक खबर होती है जो आपको हीरो बना देती है। खबर भारत से जुड़कर काफ़ी खुशी हुई और साथ ही मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ, भिंड जिला भी हूँ, प्रदीप राजावर। हमारे भारत भूषण सर के माध्यम से ज्वाइनिंग मिली है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर आधे घंटे में बुलेटिन बदलेंगे, हमारी इच्छा ये है। अभी हमारा चूंकि इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हम ये चाहते हैं कि हर आधा घंटा एक जिले को देंगे। संस्था द्वारा चिन्हित कुछ साथी जिनका सम्मान किया जाना है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनकी जबरदस्त और मजबूत रिपोर्टिंग के लिए, तो मंच से उनका सम्मान किया जाएगा। मैं सभी को नाम लेकर पुकारूंगा, कृपया आए। पहला नाम जिला भिंड से प्रदीप राजावत जी। श्याम साहू बेरतिया तहसील। हेमराज जी से नरसिंहगढ़ तहसील। यशवंत राठौर शायद नहीं है यशवंत। अंकित मैथेजी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित हो रहे हैं प्रदीप कंडेगर। मनीष शर्मा जी, रिजवान खान, रवि यादव जी। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे पत्रकारगण, रिपोर्टर्स का मैं खबर भारत परिवार में स्वागत करता हूँ। कई बार खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब भी ये सोचने में आता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में सर्विस दे रहा हूँ जिसको चौथा आधार स्तंभ माना गया है संविधान का। मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि अभी तो हम रीजनल पर है, पर बहुत जल्द हम नेशनल पर भी लॉन्च होंगे और उस दिन भी मैं आप सभी को हमारे चैनल का, हमारे परिवार का सदस्य देखना चाहता हूँ। श्याम साहू जी, हेमराज जी, श्याम साहू ट्रांसफर मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले तो इस माफिया ने भाव सूचियां जारी की, जिस पर स्वयं आरएसएस से प्रतिनियुक्त संगठन प्रभारी को संज्ञान लेना पड़ा। उसके बाद नकली मंत्रियों के नकली पीए और नकली सहायक बनकर ट्रांसफर माफिया ने वसूली की और अब नकली लेटर पैड्स के माध्यम से ट्रांसफर करवाने के मामले जांच में आ गए हैं। वहीं गुप्ता ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर उद्योग का नारा लगाने वाले भाजपाई ट्रांसफर माफिया का केंद्र बन गए हैं। गांव-गांव में भाजपाई गारंटी का आश्वासन देकर ट्रांसफर सौदों की बुकिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। यहां तक कि कई मंत्री गुप्त स्थानों पर बैठकर सूचियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आने वाले भाजपाइयों की सरकार में ट्रांसफर एक माफिया का रूप ले चुका है। पहले तो इस ट्रांसफर के सीजन के शुरू होने में ही भाव सूचियां टंग गई, 5 लाख तक के भाव खोल दिए गए, जिस पर स्वयं
संघ से प्रतिनियुक्ति पर बीजेपी में काम कर रहे भगत जी को नोटिस लेनी पड़ी। इसके बाद नकली पीए, नकली मंत्रियों के सहायक मार्केट में आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी की अपनी एक पद्धति है और पार्टी उसी पद्धति पर काम करती है। पद्धति के अनुसार बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कमलनाथ के आखिर के 3 दिन वाले चुनाव हारने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी को ये बात स्वीकार कर ली है कि वो उनकी हवाबाजी के चलते ही चुनाव हारते हैं। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारी खिलाड़ी बॉक्सिंग के अंदर लवलीना ने सेमीफाइनल का स्थान बनाया, यानी मेडल तय है। लेकिन देश के लोग आज इस उत्साहवर्धन के साथ खड़े हैं कि वो गोल्ड जीत करके आएंगी। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज पूरे देश के खिलाड़ी टोक्यो के अंदर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास खिलाड़ियों के लिए उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो एक ताकत उनको दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव ने विधायक चैतन्य कश्यप के साथ रतलाम में बनने वाले विशेष औद्योगिक निवेश क्षेत्र का निरीक्षण किया है। ये निवेश क्षेत्र 1542 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ही विकसित किया जाएगा। विधायक कश्यप के अनुसार निवेश क्षेत्र के लिए कोई भी निजी कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। वहीं रतलाम निवेश क्षेत्र की योजना वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। प्रमुख सचिव शुक्ला ने रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र का जायजा लेने के बाद ग्राम करमदी में नमकीन क्लस्टर की इकाइयों का निरीक्षण भी किया। आने की आकांक्षाएं बन रही है और इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्र या निवेश क्षेत्र जिसमें लॉजिस्टिक हब, उद्योग भी व अन्य सुविधाओं के लिए एक अच्छा उपयुक्त स्थान है, रतलाम शहर से लगा हुआ भी है और हम इसको बहुत जल्द विकसित करेंगे। और इसी के क्रम में वे यहाँ पर आज दौरा करने आए थे और निश्चित रूप से आज यह भी निश्चय हुआ कि इसके अंदर 1450 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार की है। तो ये निवेश क्षेत्र राज्य सरकार की भूमि पर ही विकसित किया जाएगा, किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यह अनावश्यक कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे बंधु निश्चिंत रहे कि किसी की भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं होगा। और यह रतलाम के लिए एक ऐसा केंद्र बनेगा जो मध्य प्रदेश में रतलाम के नाम को आज से जो 70 साल पहले रतलाम मालवा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक वापस से उसी के तरह से रतलाम का नाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय रतलाम पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान विजयवर्गीय बरबड़ रोड स्थित एक निजी होटल पर कुछ देर के लिए रुके, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में पेगासस के मुद्दे पर कहा कि ये देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका के प्रश्न पर कहा कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा कार्य करता रहूंगा। कि देश के इतिहास में षड्यंत्र क्या होता है, ये पेगासस मामले के खुलासे के बाद पता लगेगा। किस प्रकार हमारे यहाँ के विरोधी दल षड्यंत्र के माध्यम से देश को बदनाम कर रहे हैं, ये इसका पूरा राज खुलने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि हमारे लिए देश पहले, कुर्सी बाद में, पर विपक्ष के लिए कुर्सी पहले है, देश बाद में। और इससे देश की बदनामी हो रही है, इनको ध्यान ही नहीं है। पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पर क्योंकि पार्लियामेंट तो बहस का स्थान है, वहाँ पर आप चर्चा करिए। पर सिर्फ हंगामा खड़ा करके देश को बदनाम करना मैं उचित नहीं मानता। तो जिस ममता बनर्जी दिल्ली यही सबसे मिली, तो आपको क्या लग रहा है 2024 का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सब उनको मान्य करेंगे विपक्षी दल सब एक साथ? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है। सॉरी, मोदी जी के खिलाफ फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है और ममता जी को स्वीकार कर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री
विश्वास सारंग ने विधानसभा स्पीकर की पहल को स्वागत योग्य बताया है। सारंग ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने एक अच्छी और सार्थक पहल शुरू की। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और समाज को एक नई दिशा देने वाला केंद्र भी है। विधानसभा में यदि अच्छी शब्दावली का उपयोग होगा तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। वो विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर तो है ही, पर उसके साथ साथ समाज को दिशा देने वाला भी एक केंद्र है और वहाँ यदि संसदीय और वो शब्दावली का उपयोग होगा जो कि समाज में अच्छा संदेश देता है तो इसका एक सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। इस लिहाज से ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित रूप से इस निर्णय के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की जो गौरवशाली परंपरा है वो और ऊपर जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बैरसिया संयुक्त मोर्चा के साथ अन्य 48 विभागों के कर्मचारियों ने गुरुवार को सामूहिक अवकाश लिया। आपको बता दें कि प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए 1 दिवस का सामूहिक अवकाश लिया था। प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सरकार पर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए दबाव बनाने और आंदोलन की रणनीति तय करने को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। सामूहिक अवकाश के चलते राजस्व, परिवहन, शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास समेत प्रदेश के 80% विभागों के कामकाज पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हड़ताल वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। इसी विषय में जनपद पंचायत बैरसिया के क्षेत्र में भी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और इसी विषय में आज कई संगठनों ने इनको समर्थन भी दिया। इसी विषय में बात करते हैं हम। तो ये हड़ताल किस विषय पर की जा रही है? ये हड़ताल हमारी कर्मचारियों को सरकार के द्वारा प्रलोभन तो दिया गया, परंतु आज तक सरकार ने हमें फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इसलिए कर्मचारी जगत, सारे कर्मचारी आज त्रस्त हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर हमने ये मार्ग अपनाया है। सरकार से हमने निवेदन किया, आवेदन दिया, ज्ञापन दे रहे हैं बार बार। इसके बाद भी सरकार सोई हुई है, जाग नहीं रही है। इसलिए हमने सरकार को जगाने के लिए पंडाल लगाकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शासन की तरफ से कोई व्यक्ति आपके पास आए क्या? आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हम सचिवों की दुखदायी पीड़ा को सुनने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो हमें दर्द है, जो हमें पीड़ा है, आज तक हमारी उस पीड़ा का गोली लेकर आज तक कोई आया नहीं कि सरकार हमें गोली देना चाहती कि नहीं, हमें दर्द कहाँ हो रहा है। तो सरकार आज कुछ नए संगठन भी आपके साथ जुड़े हैं। कौन कौन से संगठन जुड़े हैं आज नए संगठन आपके साथ? आज सारे कर्मचारी हमारे शिक्षा विभाग हैं, लघु वेतन कर्मचारी संघ है, तहसील के कर्मचारी हैं, पटवारी लोग हैं। ये सारे कर्मचारी आज हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ बैठे हुए हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं तो ये भी शासन से मांग करूंगा कि हमारी मांगें तो आप तक पहुंच ही चुकी है, परंतु आज जो प्रथम दिवस हमारे साथ आए हैं उनकी मांगें भी सारी जायज़ हैं, उनकी मांगें भी पूरी होना चाहिए। इसके बाद पंचायत विभाग की मांगें पूरी होना चाहिए। जो हमें साथ देगा हम उसे साथ देंगे। अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम सरकार का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। रतलाम जिले के बीजेपी जिला प्रवक्ता बाबूलाल कर्णधार के पुत्र राजेश कर्णधार की कुछ लोगों ने एक निजी कॉलेज में घुसकर मारपीट की है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में राजेश कर्णधार की जमकर पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजेश कर्णधार पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कुछ गुस्साए लोगों ने राजेश कर्णधार की पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद सर इससे पर्सनली बात करते हैं, इसका हाथ पकड़ लेते हैं। इन्हें मना करा कि नहीं ये चीज़ नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं बच्चे शादीशुदा हूँ, मैं ये चीज़। सर बोलते कि नहीं, और ये चीज़ नहीं है, ख़त्म कर देना, अपने घर में मत बोलना, अपने पति को मत बोलना, कुछ भी है। तो इन्हें बोला ऐसे नहीं हूँ मैं, ये मना कर, इन्हें बहुत बार मना करा, कोई था नहीं, इन्हें साथ हाथ छोड़ा नहीं, वो ज़बरदस्ती करी इसके साथ वहाँ। सर कॉलेज की स्टूडेंट है, कॉलेज प्रशासन हूँ वहाँ पे शांति निकेतन में। सर इसकी फ़ीस बाकी है, अभी एग्ज़ाम निपटी फर्स्ट ईयर की, तो फीस सर 8 महीने से हम फीस मांग रहे हैं सर, इसी की बाकी सब क्रेडिट जमा हो चुके हैं कॉलेज में। जब फीस का कहा तो खानाकानी करी, बोले कि मैं 2 दिन में, पिछले 8 महीने टाल रही सर। जब फीस मांगी तो बोले कि अभी वैसे नहीं, मैं 3 दिन बाद हस्बैंड को लेके आऊँगी तब दे देंगे। ठीक है, फिर आज क्या हुआ? आज ये सर 20-15-20 लोग ऑफिस में चैम्बर में घुस गए, मुझे मारते हुए बाहर, लेकिन यहाँ से मुझे सर रोड पे कीचड़ मारा, भयंकर से गिरने, आँख पे 2 चोट आई सर, और जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझे।
थाने पे महिला द्वारा आकर रिपोर्ट की है कि उनके साथ शांति निकेतन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो बीएड की पढ़ाई कर रही है और वहाँ पर उनके साथ में घटना घटित हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ये विवेचना जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।